you should have shown that as well. Overall, by the look of your episode, it seemed very entertaining. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मेरे पास 2 क्लिप हैं। एक है टिम मोरोज़ोव के नाम से एक चैनल है, रशियन चैनल है, और दूसरा है यहाँ मत जाना का क्लिप, जो कि लेटेस्ट उनकी एपिसोड आई थी, एपिसोड 14, उसका एक क्लिप है। जो फर्स्ट चैनल है वो रशियन गोस्ट हंटर हैं, और मेरे एक बड़े ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। तो जब मैंने इनकी एपिसोड्स देखी तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम लगा मुझे। सोलो काम करते हैं और इनका जो काम करने का तरीक़ाकार है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैमरे फ़िक्स कर देते हैं पूरी लोकेशन में डिफरेंट एंगल से, और काफ़ी इनके पास गैजेट्स भी होते हैं जिनको ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल EMF, मोशन सेंसर वगैरह, तो उससे काम करते हैं। और इनका जो मेनली इनका जो पैटर्न है काम करने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने इनकी किसी एक एपिसोड को लेके बनाया है, तो उसको पहले प्ले करेंगे, और जो यहाँ मत जाना है उसको बाद में प्ले करेंगे। और दोनों के टाइम कोड्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो भी आपकी पसंदीदा प्रोग्राम होगा आप उसको स्किप करके, जंप करके उसको देख सकते हैं। और जो फर्स्ट चैनल जो मैं पहले प्ले करूँगा टिम मोरोज़ोव का, वो मैं हो सकता है मैं कुछ कम्युनिकेट करूँ इंग्लिश में, क्योंकि ऑब्वियसली जो टिम मोरोज़ोव हैं रशियन हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हिंदी या उर्दू समझ सकते होंगे। तो आई एम होपिंग कि वो इंग्लिश तो ज़रूर समझ लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद उनके साथ जो भी डिस्कशन होगी तो वो क्लिप के बाद करेंगे। तो चलिए मिलके क्लिप देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन होती है। अच्छा, ये ही इज़ ट्राइंग टू स्लीप इन द रूम, और उन्होंने सारे डोर बंद कर दिए हैं। अच्छा, डिफरेंट रूम्स हैं इस लोकेशन में, और डोर्स खुल रहे हैं ख़ुद ब खुद, कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये किस तरह से खुल रहा है। डोर खुल रहे हैं खुद ही, एंड ही इज़ पॉइंटिंग एट द मिरर। देखें, मिरर में कुछ नज़र आ रहा है, कुछ शेडो सा। शेडो सा, कोई वाइट शेडो, शेडो सा। ये इसको ब्लैक एंड वाइट करके दिखाया है उन्होंने। डिफरेंट लाइट एडजस्ट करके उन्होंने दिखाया। चेयर मूविंग, टुवर्ड दैट डायरेक्शन। He quickly panned the camera with a different angle. It's moving again.
It's moving towards one same direction. It looks like something is tied up on the one of the sides, and someone is pushing it, but not now. It's quite clear ke ये अगेन दूसरी चेयर मूव हुई है, ये देखिए. ट्राई टू सी कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई, तो नज़र नहीं कुछ ऐसा आया. अच्छा, ये बाहर जाने लगे हैं तो डोर बंद हो गया, और ये पीछे से दूसरा अदर साइड से दिखाया कैमरा, तो वो डोर वाकई बंद हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं था. लेकिन भी करते हैं बात इस पे. हाँ, ये जो द अदर साइड ऑफ द डोर जो फुटेज है वो दिखानी चाहिए थी. अच्छा जी, ये था जी टिम मोरोजोव का क्लिप. Tim Morozov, if you are watching me, it's for you that I like your work. Overall, it was nice the way you conduct your investigation by placing different cameras on different angles. You try to cover most of the angles, which is very good. Obviously, the main thing is your intent. Your intent shows that how real you want to be, and how real you want to show us. Mainly, your intent is good. In this particular episode, I found a few shortcomings. Maybe that's my point of view. Maybe you were right at your side, but I thought if those things were covered, then it would have been much better. Anyway, then we saw this shadow in the mirror, and the white shadow. I'm quite skeptical about that shadow, because if these things, if these spirits, if you call it, if they are invisible, then how could they appear in the mirror? Having said that, if you had added the footage of the camera which was towards your legs, there was a camera placed. You should have added that footage to make sure who was standing at that point. But anyway, you missed that. And then moving along, the movement of the chair was moving in the other room. The movement of the chair was quite one directed. Initially, I thought someone, maybe there was a string attached, and someone sitting on the other side was just pulling it again and again, and so that the chair was moving. But when you kick that chair to make sure if there wasn't any string attached, that was quite clear then that there was no string attached. Because if there was a string, chair wouldn't have fallen that way. The other thing I mentioned, I thought someone was sitting there. If I take you back few moments back when you were entering in that room, I'll show you a footage when you were entering, and I'll show you who was on that side. Look, you are entering into the room, and there's a chair, and this is the side. There's a sofa only, and nobody was sitting there, and you just went there, and then you turned your back towards a chair, and then you kept on moving towards the other room, and then again the chair moves. Look, and you quickly pan the camera, and which was really good. Look again. So I was quite confirmed that there was nobody sitting there. To me, it looked very genuine activity. And then when you were trying to escape that room, the door slams shut. It was good to see that you showed the other side of the door's footage. That would have been better if you had showed the other angle as well, because there you had placed two cameras over there. You only showed one angle, which obviously wasn't covering the whole door. But having said that, it looked quite genuine, but the glass of the door breaks. You should have shown the footage on the other side of the door. I think you missed that. You should have shown that as well.
Overall, by the look of the your episode, it seemed very entertaining. I hope you won't mind that, but that's how I thought about it. But maybe my viewers would have their different ideas. Maybe they would have different point of views. But that was my point of view. I thought to put it through. Thank you so much for entertaining us. That was it. और चलिए जी, दूसरा जो क्लिप है मेरे पास वो देखते हैं, यहाँ मत जाना का, और उसके बाद डिस्कशन करते हैं. अच्छा, ये विंडो खुल गई जी. वेरी गुड, अच्छा कैप्चर हुआ है यार उमर भाई, अच्छा कैप्चर हुआ. दूसरी तरफ भी कोई नहीं है, क्लोजर शॉट भी है, क्लोज इनफ है, कोई चीज़ भी नहीं बांधी हुई, ऐसा कुछ नहीं है. ये कैसे खुलेगा यार? ये या कोई बाहर गया है या कोई अंदर आया है. बाहर देखिए तो बाहर जाके दिखा दी, बाहर जाके भी दिखा दिया दोनों तरफ. गुड. देखिए कोई भी नहीं है यार. अच्छा, अंदर कोई पत्थर गिरने की आवाज़ आई है इस रूम से. किस किस्म की बात है? अच्छा, ये पत्थर गिरा है तो यार आप लोगों को वो जो ये दो जगह हैं, यहाँ और वहाँ, ज़रूर दिखाना चाहिए था बाहर जाके यार. ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन कोई मतलब इधर बैठ यार. अच्छा जी, ये था जी क्लिप यहाँ मत जाना का. ओवरऑल अच्छा था, अच्छी एपिसोड थी. लोकेशन तो वाकई ही मुझे जेन्युइन लगी, हॉन्टेड लगी, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स थी. अगेन आपके काम में माइंड ना कीजिएगा. पहली चीज़ तो आपको दूसरा कैमरा ज़रूर रखना चाहिए. मैं पहले भी हमेशा ही कहता रहा हूँ और अभी अगेन कहूँगा कि आपको दूसरा कैमरा ज़रूर कैरी करना चाहिए. और बात करूँ मैं अगर एक्टिविटीज़ की, तो वो जो विंडो स्लाइड हुई, बड़ा ज़बरदस्त कैप्चर हुआ. दोनों तरफ कवर थे और क्लोज इनफ शॉट भी था. क्लियर हो रहा था, पता चल रहा था कि कोई चीज़ उस पर बांधी हुई नहीं है या कुछ भी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है. और फिर आपने बाहर जाके भी दिखा दिया, छोटी सी बालकनी थी, दोनों साइड पे कैमरा पैन किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे. और दूसरा, जब वो रूम के अंदर पत्थर गिरा और आवाज़ आई, आप वहाँ पे गए तो पत्थर था. दो वहाँ पे हाइडआउट्स थी. आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ. वहाँ पे दो हाइडआउट्स थी. एक हाइडआउट तो थी वो जहाँ पे बाथरूम था, वो छोटा सा टॉयलेट. आपको वहाँ पे क्विकली जाके दिखाना चाहिए था, आपने बाद में दिखाया सही, लेकिन फ़ौरन नहीं दिखाया. और दूसरी जो हाइडआउट थी वो बालकनी थी, बाहर की तरफ थोड़ा सा एक ओपन एयर था वो पोर्शन, तो छोटा सा. तो हो सकता है किसी ने शरारत की हो, बाहर से फेंक दिया हो, अंदर आ गया हो, तो वहाँ पे आप मिस कर गए. आपको वहाँ पे जाके ज़रूर दिखाना चाहिए था. बट एनीवे, उसी रूम के अंदर आप खड़े थे, तो जो आखिर में आपके ऊपर जो दरवाज़ा एक दीवार के साथ लगा हुआ था वो आके गिरा है. मुझे तो वो बहुत जेन्युइन लगा, क्योंकि उसमें ये था कि सब काफ़ी वाइड एंगल था और वहाँ पूरा फ्रेम के अंदर था. कोई ऐसा लगा नहीं मुझे किसी इंसान का कोई काम हो, उसने पकड़ के ऐसे फेंका हो. वो तो ज़ाहिर है फ्रेम के अंदर था, सब क्लियर था. लेकिन एक बात जो आप लोग मिस कर गए, जो मैंने नोट की, शायद आपने नोट की हो लेकिन आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने जो नोट किया मैं आपके साथ सामने रखता हूँ. मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ. उसके ऊपर मैंने एक हैंड प्रिंट्स नोट किया. आपके ऊपर ज़ुबैर भाई के ऊपर गिरने से पहले एक मैंने हैंड प्रिंट नज़र आया मुझे. उसका अजीब सी 2-3 फिंगर्स थी और अजीब की उसकी शक्ल थी. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए आप. अब ये देखिए, ये एरिया नोट कीजिएगा. यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है या हैंड प्रिंट नहीं है. ये जब गिरता है तो ये देखिए वहाँ पे एक हैंड प्रिंट आ जाता है. ये बड़ा हैरान कुन था. ये देखिए, ये मैं स्लोली दिखा रहा हूँ आपको. ये अभी हैंड प्रिंट आ गया है. ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा था. ये देखिए क्लियर हैंड प्रिंट है. 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3 करके हैं सिर्फ. और ये देखिए, अब जाके उसने उमर भाई ने हाथ लगाया उसको. उससे पहले उनका कोई हाथ नहीं लगा था, उसको टच नहीं उन्होंने किया. तो ये मुझे बड़ा हैरानकुन लगा, बड़ा जेन्युइन एक्टिविटी लगी मुझे.
और बाद में जो उमर भाई जो कैमरे पे होते हैं उनके साथ जो हुआ उनके बाद उसके बारे में आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे शायद वो एक्टिंग कर रहे थे और कुछ लोग कहेंगे ये रियल था। तो इट्स बेटर नॉट टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि जिसके साथ बीती हुई है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये उसी को पता होता है। और उन्होंने आके बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसके ऊपर मज़ीद बात करनी चाहिए। तो जो भी हुआ अपेरेंटली उनके ऊपर किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया और वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ उन्होंने अपने वो पार्ट ऐड भी कर दिया उस एपिसोड में। तो ओवरऑल मुझे अच्छा काम लगा आपका, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यार एक सेकंड कैमरा ज़रूर अपने पास रखें, दैट वुड रियली हेल्प यू गाइस। और उमर भाई जो कैमरे पे होते हैं यार, आप 360 डिग्री प्लीज़ घुमाया करें कैमरे को, क्योंकि आपके पीछे क्या है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। बाजी आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे दोनों क्लिप। और टीम स्पेशली टीम मोरोज़ोव के हवाले से आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा। और एंटरटेनिंग तो बहुत है, और कितना रियल है तो ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।